हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्मृति, और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर जो पहला गद्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक में, और इस गद्यांश के नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आप नोट्स के जरिए यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरह से आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोट्स पर लिखना है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपनी क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे, उस पर आपको कैसे लिखना है या परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी में गद्यांश के प्रश्नों को कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला गद्यांश है और पाठ का नाम क्या है, स्मृति। स्मृति का अर्थ क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। स्मृति का अर्थ होता है याद। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, गद्यांश दिया गया है, जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जाड़े के दिन थे और उसके ऊपर हवा की जो है कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था यानी लगाव था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं होता। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, यानी वो जो डंडा था मेरा, वो ऐसा लग रहा था कि ये सजीव है, निर्जीव नहीं है। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। ये है गद्यांश। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को इसका संदर्भ? तो सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जाड़े के दिन थे, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। काले पेन से लिखिएगा, जी हाँ काले पेन का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए जेबें ना थी, इस तरह से ये लास्ट के शब्द हैं गद्यांश के, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। क्लियर? ये हो गया संदर्भ। तो यहाँ भी आप लोग देख लो, जो काले पेन से लिखा है, जैसे हिंदी गद्य काले पेन से लिखा है, लेखक का नाम श्री राम शर्मा, ये भी काले पेन से लिखा है, और पाठ का नाम भी काले पेन से लिखा है, तो आप काले पेन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से है, जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, यानी हमारी जो अस्थियां हैं वो भी कांप रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे इस तरह से। तो क्या हो जाएगी व्याख्या? लेखक शीत ऋतु यानी जाड़े का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, यानी मज्जा का अर्थ हाड़ यानी हड्डी, कपा देने वाली ठंड थी।
इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया ताकि ठंडी ना लगे। माँ ने चना भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया। माँ ने क्या किया था? चना भुजाने के लिए उसको धोती में बांध दिया था और कहा था कि जाना और इसको भुजाकर चबा लेना। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर, सॉरी डंडा होगा यहाँ पर, ठंडा नहीं होगा, डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज एक राइफल से नहीं है। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रतिवर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसीलिए वह डंडा मुझे अत्यंत प्रिय था। हम दोनों भाई मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े। कुर्ते में जेब न होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। पूरे गद्यांश का जो है व्याख्या है, यहाँ पर पूरे गद्यांश की व्याख्या है। और बांध, यहाँ जैसे कि रेखांकित अंश है, बांध दिए, यहाँ तक है। अब देखो यहाँ तक है इसकी व्याख्या, बांध कर मुझे दिया, यहाँ तक व्याख्या है। लेकिन मैंने पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको यहाँ पर दिखा दी ताकि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है, लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था? तो यहाँ पर गद्यांश में आप लोग ध्यान दें, आपको इस तरह के प्रश्नों को देखना है और गद्यांश में ही तुरंत पहुँच जाना है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर गद्यांश में होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, यानी लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया? टोपी में। कैसे लिखना है तो यहाँ आप लोग देख लो, लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। कहाँ? अपनी टोपी में रख लिया था। अब देखो अगला प्रश्न है, लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया? टोपी में क्यों रख लिया, जेब में क्यों नहीं रखा? तो यहाँ पर गद्यांश में ही लिखा है कि लेखक चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है कि लेखक के कुर्ते में जेबें न थी, इसलिए उसने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। कहाँ पर रख लिया? टोपी में रख लिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ है, लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है? लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने डंडे की तुलना गरुड़ से की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन क्या? नारायण वाहन का मतलब क्या होता है? गरुड़, जिस पर भगवान विष्णु सवार होते हैं। ठीक, तो लेखक ने अपने डंडे की तुलना गरुड़ से की है। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला गद्यांश है और इसके जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पर इस नोट्स के जरिए देख लिया है। आप अपनी बेहतर नोट्स बना सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में अगले गद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।